नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तराखंड में UKSSC पेपर लीक मामले में लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं। पेपर लीक की इस घटना से हजारों अन्य अभ्यर्थी भी प्रभावित हुए हैं। ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ परीक्षा की तैयारी की और दिन रात मेहनत कर रहे थे। आपको बता दें कि UKSSC पेपर आउट होने के मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों में न्यायिक कर्मचारी, भर्ती परीक्षा करने वाली एजेंसी कर्मचारी, अपर निजी सचिव, पुलिस कर्मचारी से लेकर जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। वहीं सीएम ने यह साफ कर दिया है कि आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और अंतिम आरोपी तक जांच पहुंचेगी। आपको बता दें कि धाकड़ धामी ने भी ये साफ कर दिया है कि जांच कराने के लिए चाहे कोई भी जांच करानी पड़े वो करवाई जाएगी। एक तरफ जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट धाकड़ धामी के इस फैसले को धाकड़ बताते हुए भ्रष्टाचार पर प्रहार बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार पर अभी भी हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि UKSSC पेपर लीक मामले की जांच CBI से करानी चाहिए। STF की जांच बड़े अधिकारियों तक नहीं पहुंच रही है। कांग्रेस ने आगे कहा कि बीजेपी के पदाधिकारी इस मामले में संलिप्त हैं। बीजेपी ने युवाओं के भविष्य को चकनाचूर करने का काम किया है। साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि UKSSC पेपर लीक मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए। वहीं बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले आरोपी हाकम सिंह भी STF की गिरफ्त में है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने सरकार पर जांच को लेकर सवाल उठाया है, तो वहीं हाकम सिंह ने इस पूरे मामले में कांग्रेस का हाथ बताया है। इसमें लगातार जांच जारी है और जब तक अंतिम व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व है उसको पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये जांच चलती रहेगी। और भी अगर कोई जांच करनी पड़ेगी, जहां तक आना है जाना है वो तो किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं। और लेकिन इसके साथ साथ हम यह भी ध्यान रख रहे हैं कि जहां ये जांच चल रही है वहीं हमारे जो इसमें शामिल होने वाले परीक्षार्थी हैं या जिन्होंने परीक्षाओं में भाग लिया है, जिन्होंने योग्यता के और क्षमता के आधार पर, अपनी काबिलियत के आधार पर जिन्होंने स्थान बनाया या भविष्य में स्थान बनाने वाले, उनको किसी प्रकार का भी अहित न हो, उनकी परीक्षाएं देरी से न हो, उनके रिजल्ट समय से आए, उस पर भी हम विशेष फोकस कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, STF ने अच्छा काम किया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन लोगों के खिलाफ कब सरकार कार्रवाई करेगी जो सफ़ेद पोश इसमें नज़र आ रहे हैं। क्यों नहीं STF उन विधायकों का नाम खोल लिए जिनके 6 रिश्तेदार एक ही साथ नौकरी में लगे हैं और एक ही विभाग में लगे हैं। क्यों नहीं कार्मिक जो मंत्री थे उस विभाग के, उन्होंने उसमें कार्रवाई की, उन पर उंगली नहीं उठेगी कि उनका नैतिक दायित्व तो नहीं बनता। ये तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर उंगली उठ रही है, क्योंकि कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री जी के अधीन है। और जहाँ ये इतने बड़े घपले हुए उसमें भाजपा के लोगों की संलिप्तता है। भाजपा के पदाधिकारी पकड़े गए, भाजपा के जिला पंचायत सदस्य पकड़े गए, भाजपा के कार्यकर्ता पकड़े गए। भाजपा ने तो नौजवानों के हितों में कुठाराघात करने का काम किया, नौजवानों के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। सरकार को चाहिए कि उसकी निष्पक्ष जांच कराए। उसमें अगर जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो तत्काल उसमें हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराएं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। देखिए, अधिकृत सेवा चयन आयोग का जो पेपर भर्ती जो मामला आया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मैसेज दिया पूरे उत्तराखंड को कि कोई भी अभी तक जितनी गिरफ्तारियाँ हो गई न जाने अभी कितने होने वाली है, ये बक्सा किसी को नहीं जाएगा। और मैं कह सकता हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि एक प्रकार से जीरो टॉलरेंस की हमारी जो नीति है उसको हम प्रदर्शित करें और बहुत जल्दी, चाहे कितनी बड़ी मछली भी होगी वो भी जाल में फंसेगी और इस प्रकार का वातावरण कोई करने जीवन में कभी हिम्मत भी न करे इस राज्य के अंदर, ऐसा एक माहौल प्रदेश के अंदर खड़ा हो। जहाँ तक उत्तराखंड राज्य अधिकृत सेवा चयन आयोग प्रकरण का सवाल है, तो हमारा कांग्रेस पार्टी का पहले से स्पष्ट जो है मत रहा है कि इसकी जांच जो है CBI से जब तक नहीं होगी, प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर ईमानदारी से इसकी जांच चाहते हैं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ पर्दे के पीछे हैं,
तो उनको सामने लाने के लिए सीबीआई जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एसटीएफ की जांच है वो बड़े अधिकारियों के गिरेबान तक नहीं पहुंच सकती, बड़े सफेद पोशों के गिरेबान तक नहीं पहुंच सकती। तो इसमें लीपापोती की कोशिश ना हो, छोटे जो होमगार्ड स्तर के, फोर्थ क्लास के, प्राइवेट बाहर लोगों को पकड़ करके आप कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा जो है कद्दू में तीर मार लिया, तो मुझे लगता है ये लीपापोती कोशिश है, क्योंकि हाकम सिंह भी एक बहुत छोटी मछली है, जिला पंचायत सदस्य मात्र है। अभी पर्दे के पीछे बहुत बड़ी कहानी बाकी है। अगर ईमानदारी से मुख्यमंत्री धामी अगर इस प्रकरण में संजीदा है, प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ अगर उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं तो इसकी जांच यथाशीघ्र सीबीआई को सौंपे। पहले तो नौजवानों के भविष्य के खिलवाड़ के लिए उनको नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। किसी की भर्ती में जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और हतप्रभ करने वाले खुलासे हो रहे हैं, हाकम सिंह रावत जो कि उत्तरकाशी मोरी के रहने वाले हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी जो नज़दीकी है वो सत्तारूढ़ दल के नेताओं के साथ जिस तरह से खुलकर सामने आ रही है, और ख़ास करके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ उनकी नज़दीकियाँ इस बात का प्रमाण है कि 2019-20 में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाले में भी हाकम सिंह रावत का नाम आया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उसको बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के युवाओं के साथ, उनके सपनों के साथ इस कुठाराघात को नाकाबिले बर्दाश्त किया जा सकता है। ऐसे में आगे भविष्य के गर्भ में है कि हाकम सिंह रावत के तार और कितने हुक्मरानों के साथ और कितने नेताओं के साथ जोड़कर देखे जा सकते हैं। हाँ, कर ही रही है ये कांग्रेस के दबाव में किया जा रहा सारा काम। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, सूरज सिंह नेकी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, दिनेश शक्ति त्रिखा, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। संजीव जी लगातार प्रतिबद्धता को दर्शा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी मामला गंभीर है और लोग और विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि कैसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से पारदर्शिता सामने आए और आरोपियों के गिरबान तक एसटीएफ का हाथ पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी पूर्व में भी पूरी तरह स्पष्ट कर चुके हैं कि इस जांच को हम जब तक अंतिम कड़ी तक ना पहुंच जाए, अंतिम व्यक्ति के गिरेबान तक जब तक हमारा हाथ ना पहुंच जाए, जांच तब तक जारी रहेगी और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। और तमाम जो एसटीएफ की इस समय जांच चल रही है, जांच पूरी तरह से एक सही दिशा में चल रही है। 19 व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अभी ये पूरा का पूरा एक कड़ियां हैं, पूरी चेन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से बोल चुके हैं और पूरी गंभीरता के साथ उन्होंने कहा है कि उस चेन की जो अंतिम कड़ी है, अंतिम कड़ी तक को जब तक हम जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देते, हम चैन से बैठने वाले नहीं। युवाओं के भविष्य के साथ जो भी व्यक्ति खिलवाड़ करने का प्रयत्न करेगा, ऐसे लोगों के लिए उत्तराखंड में किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं। उनके लिए जगह है तो केवल जेल की सलाखों के पीछे है। और उसके लिए हम लोग हमारी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, हमने उनको कड़े निर्देश दिए हैं, किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में बख्शा न जाए। और साथ ही देखिए, हमारे अभी जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने एक बात का और स्पष्ट उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त हमने बनाना है, माफिया मुक्त बनाना है, दलाल मुक्त बनाना है। और इसी दिशा में हमारी सरकार और हमारा संगठन लगातार काम कर रहा है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार एक आरोप लगा रही थी कि उसके संबंध भारतीय जनता पार्टी के पंचायत सदस्य के रूप में है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको 6 साल के लिए पूरी तरह से निष्कासित कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से उसका अब किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। और इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति कोई भी कृत्य करता है तो ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे किसी भी व्यक्ति का
पार्टी से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। हम पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कर रहे हैं और आने वाले समय में जांच एजेंसियों को और आगे भी बढ़ के काम करना पड़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। और साथ ही जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था कल ही कि अगर इस संबंध में हमारे को ईडी की भी सहायता लेनी हुई तो हम ईडी की भी सहायता लेंगे और इन तमाम माफियाओं के द्वारा, नकल माफियाओं द्वारा और इन बच्चों के, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के द्वारा जो भी अकूत संपत्तियां इन लोगों ने अपनी गलत रॉन्ग प्रैक्टिसेस के द्वारा अर्जित की हैं, उन सभी के ऊपर ईडी की कार्यवाही की जाएगी। उनकी तमाम संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा, जब्त किया जाएगा, ताकि आने वाला भविष्य में इस प्रकार की कोई भी व्यक्ति पुनरावृत्ति न कर पाए। और यदि आवश्यकता हुई तो आने वाली जो भर्ती की परीक्षाएं हैं उसमें जो हमारी परीक्षा की एजेंसियां हैं उनको भी यदि बदलने की आवश्यकता हुई तो हम उनको भी बदलने का काम करेंगे। जी सूरज सिंह जी, जो प्रकरण है उसको लेकर सरकार स्पष्ट रूप से संवाद कर रही है, साफ गोई से हर एक बात को रख रही है और तमाम संभावनाओं पर विचार कर रही है। क्या इसके बीच में विपक्ष को एक कर्तव्यनिष्ठ भूमिका नहीं निभानी चाहिए, या क्या लगता है कि जो सरकार कर रही है वो सिर्फ दिखावा है, इसके अलावा मामला कुछ और है? दरअसल लगता क्या है आपको? देखिए चंद्रशेखर जी, ये जो स्नातक भर्ती परीक्षा है ये शुरू से ही विवादों में रही और कांग्रेस के उपनेता सदन जो है भगवंत कापड़ी जी ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाने का काम किया और कांग्रेस शुरू से ही कहती आ रही है उत्तराखंड में जो इस प्रकार के माफिया हैं वो हावी हैं और इन माफियों के कृत्य से वो बच्चा जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा होता है, ईमानदारी से काम कर रहा होता है, उनके अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। और आज इस प्रकार से ये जो है कांग्रेस के दबाव में कांग्रेस ने विधानसभा सत्र के अंदर इसको उठाने का काम किया, कांग्रेस ने सचिवालय का घेराव किया और तब जाकर के जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने इस पर जांच बिठाई। और ये जांच जो है, हमारा कहना है कि ये जांच जब तक सीआईडी से सीबीआई से नहीं होगी तब तक जो है इसके पूरे पन्ने नहीं खुलेंगे। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध राजनीतिक लोगों के जो है इसमें नाम आए हैं और वो व्यक्ति कांग्रेस पर जो है कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। वो व्यक्ति केवल और केवल जो है जो भाजपा के सत्तासीन लोग हैं वो सफेद पूछों को बचाने का काम हो रहा है। और जब तक ये बड़े बड़े जो लोग हैं, अभी तो छोटी मछलियों पर हाथ डाला जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी मछलियां भी है जो सफेद पोष हैं। और जिस प्रकार से आयोग के अध्यक्ष जो है एस राजू जी ने त्यागपत्र दिया, एक ईमानदार अधिकारी की छवि है और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से जो है बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है और सफेद पोषों का संरक्षण है, सफेद पोष में लगे हुए हैं। तो उन्होंने जो है इस पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने नहीं कार्य करने का अनुकूल माहौल वहां पर समझा और अपने त्यागपत्र दे दिया। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और अभी जो सरकार कर रही है केवल और केवल छोटी मछलियों तक सरकार के और जांच एजेंसी के हाथ जा रहे हैं। जो बड़े बड़े सफेद पोष हैं जी, वो अभी तक जो है इस जांच के परिधि से बाहर हैं। यही जो है कांग्रेस की चिंता है और तमाम उन लाखों लाख बेरोजगारों की जिन्होंने ईमानदारी के साथ जो है तैयारी की है, परीक्षा दी है और जिनके अधिकारों पर जो है कुठाराघात हुआ है, सब लोगों की ये पीड़ा है और चिंता है। ठीक है दिनेश जी,
मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बहुत कम। जी दिनेश जी, भर्ती प्रक्रिया को लगातार पारदर्शी बनाने का जो साहस या दुस्साहस है सरकारें करती रही समय समय पर, लेकिन वो आज भी संदेह के घेरे में है। और जब ऐसे मामले आते हैं तो निश्चित रूप से ये सवाल खड़ा होता है कि भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी क्यों नहीं बनाया जा रहा है और उसके लिए बड़ा प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है। ऐसा है चंद्रशेखर जी, ये काम तदनंतर सरकार जब थी तब से चल रहा है। तदनंतर सरकार के संरक्षक में एक पंचायत सदस्य इतना बड़ा काम करता है जिसमें आईएएस, अपर सचिव, जेई, अन्य लोग, इस तरह के बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये बगैर छत्र छाया के नहीं हो सकता। तो अभी तक जो 18-19 जो गिरफ्तारी की है, ये सब छोटे तबके के अधिकारी हैं, छोटे तबके के लोग हैं जिनको इन्होंने गिरफ्तार किया, जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कब होगी, गिरफ्तारी हुई है अभी, कानूनी कार्रवाई जब होगी तब देखी जाएगी। आज की डेट के अंदर सबसे पहले जिसका संरक्षक जिसके ऊपर था उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई भाजपा की तरफ से। भाजपा को सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी पूर्व मुख्यमंत्री जिसकी छत्र छाया में ये पंचायत सदस्य पूरा काम कर रहा था, उस आदमी को अरेस्ट करके उसकी मुखबरी से या उसकी बयानबाजी से जो लोग बाग गिरफ्तार हुए उनका भविष्य तो खराब हुआ ही हुआ, साथ में जिनका संरक्षक था उसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं अभी तक। बाकी सीबीआई इंक्वायरी या ईडी इंक्वायरी से जो होगा वो तो बाद में दिखाई देगा। फिलहाल जो काम हुआ है उसके ऊपर तो भी पहले कार्रवाई करें। गिरफ्तारी से तो अति नहीं हो जाती ना सर। गिरफ्तारी जो हर एक आदमी की प्रक्रिया ठीक है, जैसे बंद कर दिया। और ये कोई उत्तराखंड के अंदर जाल फैला हुआ नहीं है, ये उत्तर प्रदेश और दूसरी स्टेटों में भी जाल फैला हुआ है। और ये जो उत्तराखंड के अंदर गिरफ्तारी हुई है, भारत का सिर्फ एक ही आदमी तो पकड़ा गया जेई, इससे पहले कौन पकड़ा गया। और जेई के साथ क्या होती है ये देखा भी आप भी जानते, हम भी जानते जी। ये सबसे छोटा तबका होता है। इनके ऊपर जो बड़े बड़े नेता है या बड़े बड़े इनके अधिकारी है या मंत्रीगण है, सबका इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है। क्योंकि ये कोई हाई स्कूल या इंटर क्लास का पेपर लीक नहीं हुआ, ये आईएएस अधिकारियों उच्च अधिकारियों के लिए पेपर लीक हुआ है जी। और इसके अंदर कोई छोटा आदमी इन्वॉल्व कम होगा, बड़े आदमी ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं जी। इनके रिश्तेदार भी इसमें इन्वॉल्व है। एक ही महकमे के अंदर वो आज की डेट में नौकरी कर रहे हैं, सरकार की सेवाओं में लगे हुए हैं, लेकिन वो सफेद पोस्ट जो है वो एक्चुअली भ्रष्ट लोग हैं। उत्तराखंड अगर उत्तराखंड के अंदर ये भाजपा चाहती है कि हम जो है यहाँ पर ये काला काम का काला धंधा ना हो, लेकिन करवाने वाले कौन है जी। ठीक है। अभी तक जितना भी ये कांड हुए या 19 आदमी या 30 आदमी गिरफ्तार हो गया, इंक्वायरी चल रही है, इसके अंदर विपक्ष का कोई आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। जितने गिरफ्तार हुए तो भाजपा के गिरफ्तार हुए हैं। और भाजपा के जितने भी लोग हैं तो ये दावा करते हैं कि हमारे संगठन के अंदर बिल्कुल सवाल बनता है फिर बिल्कुल। संजीव जी देखिए, दूसरी बार सरकार है उत्तराखंड में आपकी, कैसे जो बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, उनको भविष्य में इस तरह की दुश्वारियों का सामना न करना पड़े, कैसे भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बने, ये प्रतिबद्धता आपको दर्शानी होगी। और कैसे जो एसटीएफ जांच कर रही है उसकी वर्तमान गति से अगर विपक्ष या बुद्धिजीवी असंतुष्ट हैं तो कैसे ये प्रदर्शित किया जाए कि ये जांच निर्धारित और निश्चित और बिल्कुल न्यायपूर्ण दिशा में चल रही है। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने होंगे। कृष्ण जी देखिए,
मैं बारी बारी अपनी बातों का आपके सवालों का जवाब देता हूँ। जिस तरह से आपने सबसे पहले सरकार की बात करी, तो जब सरकार के मुख्य का एक स्पष्ट मंतव्य है और हम लोग पूरी एक सही दिशा में हम जांच कर रहे हैं और जैसे मैंने कहा कि सरकार के मुख्य का स्पष्ट मंतव्य है कि हम इस जो ये भर्ती का ये जो भी घोटाला है, इसकी जो अंतिम कड़ी है, अंतिम कड़ी तक पहुंचे, मतलब उससे पहले हम जांच को कहीं पर भी बाधित नहीं करेंगे। जांच को हम एक एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंचाएंगे जहां हमको लगे कि अब इसके आगे कुछ भी शेष नहीं है और अंतिम व्यक्ति जो लोग भी इस अपराध में शामिल हैं, हमने उन सभी लोगों को उनकी सही दिशा, सही जगह, जेल की सलाखों के पीछे तक पहुंचा दिया है। जब तक ये जांच जारी रहेगी और जिस प्रकार से एसटीएफ को जांच सौंपी गई है, एसटीएफ अपना पूरे सही से काम कर रही है। अभी एसटीएफ के जो अधिकारी हैं उनको पुरस्कृत भी किया गया है, जो तमाम कुछ लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया था और जिस तरह से उन्होंने अपने नेटवर्क को बिना किसी भेदभाव के, उसके अंदर चाहे छोटा आ रहा बड़ा आ रहा, ऐसा कोई भी भेद किए बगैर कि हमने दूध का दूध, पानी का पानी करना है और पूरी पारदर्शिता के साथ, क्योंकि हमारी एजेंसियां इसकी ऊपर जांच कर रही हैं और भविष्य, युवाओं का जो भविष्य है वो एक बहुत महत्वपूर्ण एक हमारे लिए एक स्थान रखता है कि किसी भी युवा के भविष्य से हम कतई खिलवाड़ नहीं होने देंगे और ऐसे तत्वों को हम उत्तराखंड से खदेड़ कर ही दम लेंगे। दलालों का, माफियाओं का और इस तरह से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों का उत्तराखंड में दूर से दूर तक कोई स्थान नहीं है। भविष्य में इस प्रकार की किसी भी कांड की कोई पुनरावृत्ति ना होने पाए, उसके लिए भी सरकार पूरी तरह से परीक्षाओं का मॉडल में कुछ चेंज के दिशा में भी हम लोग विचार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अपने जो अधिकारी हैं उनको भी बोला है कि कुछ इस तरह से कुछ परीक्षाओं का कुछ ऐसा मॉडल बनाया जाए ताकि जहां पर परीक्षाओं में धांधली का कोई भी 1% भी लेश मात्र भी ये ऐसा ना बचे कि यहाँ कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी धांधली हो सकती है। यानी कहने का भाव है कि पूरी तरह से फ्री एंड फेयर जो हम परीक्षाएं कराएंगे तो युवाओं का विश्वास भी जगेगा और उनका भविष्य से इस प्रकार के तत्व कोई खिलवाड़ भी नहीं कर पाएंगे। तो सरकार के मंतव्य पूरी तरह स्पष्ट है और जिस तरह से मेरे भाई अभी कांग्रेस के मित्र बात कर रहे थे कि हमको चिंता है, तो उनको चिंता 2016 में जो परीक्षाएं हुई थी उनमें भी इस प्रकार की कुछ धांधलियां हुई थी और जिसकी जांच अभी लगातार चल रही है। उनको चिंता इस बात की है कि क्योंकि हमारी सरकारों के सामने जैसी ये शिकायत आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पल भी जाया किए बगैर अब तुरंत जांच के आदेश दिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी किए। जबकि 2016 लेकिन में विपक्ष कह रहा है ना कि सिटिंग जज से या आप और उच्च स्तर पर इस जांच को करवाएं, ये क्यों कहना पड़ रहा है विपक्ष? त्रिशूल जी देखिए, कांग्रेस जो आरोप प्रत्यारोप की उनकी राजनीति करने की उनकी पुरानी आदत है। अगर जांच सही दिशा में ना चल रही हो
तो उनका बोलने का एक प्रश्न बनता है। लेकिन जांच जब एक सही दिशा में चल रही है और जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यदि हमको आवश्यकता पड़ी तो हम अन्य जांच एजेंसियों को भी इसके अंदर शामिल करने का काम करेंगे, तो उनका मंतव्य पूरी तरह से स्पष्ट है। अब कांग्रेस पार्टी को एक केवल राजनीति करनी है इस मुद्दे को लेकर, तो उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। सूरज सिंह जी, मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता के बाद लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, फिर कैसे? त्रिशूल जी एक लाइन रह गई मेरे पास, प्लीज एक लाइन रह गई प्लीज। त्रिशूल जी देखिए, मैंने कहा जैसे 2016 में भी इस प्रकार का एक भर्ती का घोटाला हुआ था जिसकी जांच भी अभी लगातार चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने उन सभी चीजों को, उन सभी घोटालों को छुपाने का काम किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सामने जैसी शिकायत आई हमने इंस्टेंटली उसके ऊपर कार्यवाही करने का काम किया। तो ये कांग्रेस की नीति और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में ये स्पष्ट अंतर है। बिल्कुल। सूरज सिंह जी, आप घोटालों को छुपाने का काम करते हैं और बीजेपी उनको उजागर करने का काम करती है। ये बीजेपी आपके ऊपर आरोप लगा रही है, तमाम प्रतिबद्धताएं मुख्यमंत्री दर्शा चुके हैं और इसी के बीच गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही हैं। लगता नहीं है आपको कि आपको भी अपने समय पे जो घोटाले हुए थे उनको उजागर करना चाहिए था और वर्तमान जांच में कहीं ना कहीं सहयोग करना चाहिए कि एक बार ये देखिए कि सरकार आखिर क्या करने जा रही है? देखिए त्रिशूल जी, जहाँ तक कांग्रेस के शासनकाल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार रही है, इन्होंने क्यों नहीं उसकी जांच को जो है अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। जहाँ तक स्नातक परीक्षा भर्ती घोटाले का मामला है, मैंने कहा ना कि कांग्रेस के हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने सदन के अंदर उठाने का काम किया, हमने सचिवालय का घेराव करने का काम किया, दबाव में आकर सरकार ने जो है जांच का निर्णय लिया है। आज कुछ कहना चाह रहे, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, कुछ आपत्ति दर्ज, कोई आपत्ति आपसे दर्ज करवा रहे हैं, सुन लीजिए, कोई आपत्ति दर्ज करवाना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। सूरज सिंह जी भाई ऐसे नहीं, आप समझिए। हमारा कहना ये है कि या तो सिटिंग जज से या सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो सहकारिता के घोटाले हैं, फौरस्टार भर्ती घोटाले बहुत पब्लिक फेवरिट है, तो हमारा कहना है कि सबके सामूहिक जांच करवा दीजिए आप और सिटिंग जज से या सीबीआई से इसकी जांच कराइए, क्योंकि राज्य सरकार की एजेंसी उन सफेद पोस्टों तक नहीं पहुंच पा रही है जिनका जो है इसमें हाथ है। और निश्चित तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर सफेद पोस्टों की जो है मिली भगत से जितने भी लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं, जिन तक अभी एक जांच एजेंसी के हाथ पहुंचे हैं, वो निश्चित तौर पर कद में बहुत छोटे हैं और छोटे व्यक्ति जब तक बड़े सफेद पोस्टों का, बड़े अधिकारियों का इसके ऊपर प्रयास नहीं होगा तब तक इस प्रकार के अंजाम नहीं दे सकते। इसलिए उन बड़े सफेद पोस्टों पर बड़ी मछलियों तक हाथ जाना जो है बहुत जरूरी है। इसके लिए जो है सक्षम जांच जो है केवल सिटिंग जज से या सीबीआई से ही संभव हो सकती है। ठीक है दिनेश जी, क्या लगता है कि जो एसटीएफ जांच कर रही है वो सही दिशा में नहीं है, या वाकई में सिटिंग जज से या सीबीआई से इसकी जांच आवश्यक है? के अंदर चंद्रशेखर सिंह रावत के छत्र छाया के अंदर ये सारा काम हुआ है और उनको सारी जानकारी अपने मुख्यमंत्री के टाइम थी, तो उस वक्त ये चुप क्यों बैठे? उसी वक्त ही अगर इस आदमी के खिलाफ जब FIR हुई थी पंचायत सदस्य के खिलाफ, तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर भाजपा इतनी पास साफ दूध की जुड़ी हुई है और घोटालों से बचती रही है, तो इसके ऊपर उस वक्त जांच क्यों नहीं की? तो चंद्रशेखर सिंह रावत जी ने पूरे 5 साल उसको क्यों बर्दाश्त किया? आज जब ये बात खुल के सामने आ गई, तो आज हमने जो छोटे लोग थे, जो बेचारे गरीब लोग थे, या जो किसी के पहुंच के काबिल नहीं थे, आप इस बात को चंद्रशेखर जी आप खुद सोचिए, जनरल बात है। वर्मा जी बार बार एक बात को दोहरा रहे हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, अरेस्ट हुआ है, 19 आदमी अरेस्ट हुआ है। अरे मेन आदमी को तुमने अभी तक क्या किया? मेन आदमी जिसकी संरक्षक में वो पंचायत सदस्य काम कर रहा था,
उस वक्त आप चुप क्यों बैठे? उस वक्त भाजपा नेता क्यों चुप बैठे? वर्मा जी क्यों चुप बैठे? आज तो बोल रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। आपके पास तो बड़े बड़े संगठन है, सीबीआई है, ईडी है, इसकी क्यों नहीं बनाते? उस आदमी से जांच करवा रहे हैं जो IAS अधिकारी जो अपर सचिव के पास पहुंच ही नहीं सकता वो आदमी। बिल्कुल, सरकार को कहीं ना कहीं पारदर्शिता रखनी होगी और उसको महसूस भी करवाना होगा